राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई, तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा 25 चल रहा है, तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो वही चीज़ ध्यान लगी रहती है गुरुजी। मैं काफ़ी टेंशन में आ गया इस चीज़ तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी। तो अब विवाह हो गया फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। अब गुरुजी उसने शादी कर ली और उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम शादी नहीं की। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई ली है गुरुजी। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? दिखाया था, नींद ईद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज के लिए। अब देखो आपकी शादी हो गई, आपकी बच्ची भी है ना? बच्ची है एक 5 साल की। अब देखो बेटी हो गई, आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ बता दिया गुरुजी मैंने। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया, जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी। क्लियर क्या है, झूठ बोलना क्या? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं, बिल्कुल नहीं भूल पाता। कोशिश करता हूँ, चलता हूँ, बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज़ माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊँ। अब तो आपकी पत्नी अच्छी है? अब मिलती, अब आती है, बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अगर वो क्या अब मिलती है? मिलती है वो, तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। वो अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देख रही है, तो तुम अपनी पत्नी के सिवा किसी और के बारे में क्यों सोच रही है? ये भी पाप है, पता है? आपका विवाह हो गया, अब आप कुंवारे नहीं है। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना भी पाप है, स्पर्श करना तो पाप है। यदि आपने उसे धोखे से छू लिया। अब नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, वो तो अच्छा तो है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। सोचो जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसे यह पता लगेगा कि मेरे पिताजी किसी और के बारे में सोचते हैं, तो वो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? और गुरुजी जो था मैंने आपसे पूछ लिया, धन्यवाद। इसलिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है। यह हर पुरुष के लिए है। और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोचना, स्त्रियां यदि अपने पति के अतिरिक्त पराई पुरुष के बारे में सोच रही हैं, वो पाप है। और पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री के बारे में सोच रहा है, ये भी पाप है। पाप है कि नहीं? पहले आप बताओ। पाप है गुरुजी। पाप है ना? तो अब नहीं सोचना, अब नहीं उसे पूरा भूल जाओ। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, कितना सब जानकर भी आपके साथ हैप्पी है, खुश है। और आपकी अब गृहस्थी बन चुकी है, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अब इन बातों से केवल आप बिगाड़ोगे, अपना सुधारोगे कुछ नहीं। उसे